दुआ कबूल होने की शराइत। इसके बाद उसने दुआ की इजाजत देकर गोया खजाइन रहमत की कुंजियां तुम्हारे हाथ में दे दी हैं कि जब चाहो उन कुंजियों से नेमत के दरवाजे खोल सकते हो और रहमत की बारिशों को बरसा सकते हो। लिहाजा खबरदार, कबूलियत की ताखीर तुम्हें मायूस न कर दे कि अतिया हमेशा बकदरे नियत हुआ करता है, और कभी कभी कबूलियत में इसलिए ताखीर कर दी जाती है कि उसमें साइल के अजर में इजाफा और उम्मीदवार के अतिये में इजाफे का इम्कान पाया जाता है। और हो सकता है कि तुम किसी शय का सवाल करो और वो ना मिले, लेकिन उसके बाद जल्द या बदेर उससे बेहतर मिल जाए, या उसे तुम्हारी भलाई के लिए रोक दिया गया हो। इसलिए कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस चीज को तुमने तलब किया है वो अगर मिल जाए तो दीन की बर्बादी का खतरा है। लिहाजा तुम्हारा सवाल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जो नुकसानदेह है उसके वबाल से तुम महफूज रहो। माल ना तुम्हारे लिए बाकी रहने वाला है और ना तुम उसके लिए बाकी रहने वाले हो। मौत की याद। फर्जंद, याद रखो कि तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है, दुनिया के लिए नहीं, और फना के लिए बनाया गया है, दुनिया में बाकी रहने के लिए नहीं। तुम्हारी तख्लीक मौत के लिए हुई है, जिंदगी के लिए नहीं। और तुम उस घर में हो जहां से बहरहाल कूच करना है और सिर्फ बकदरे जरूरत सामान फराहम करना है, और तुम आखिरत के रास्ते पर हो। मौत तुम्हारा पीछा किए हुए है, जिससे कोई भागने वाला बच नहीं सकता है और उसके हाथ से निकल नहीं सकता है। वो बहरहाल उसे पालेगी। लिहाजा उसकी तरफ से होशियार रहो कि वो तुम्हें किसी बुरे हाल में पकड़ ले और तुम खाली तौबा करने के बारे में सोचते ही रह जाओ, और मौत तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल हो जाए कि इस तरह गोया तुमने अपने नफ्स को हलाक कर दिया। फर्जंद, मौत को बराबर याद करते रहो और मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर गौर करते रहो, ताकि वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हारा सामान पहले से तैयार हो और अपनी कमरे हिम्मत बांध चुके हो, और ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम पर कब्जा कर ले। खबरदार, अहले दुनिया को दुनिया की तरफ झुकते और उस पर मरते देखकर तुम धोखे में ना आ जाना, क्योंकि परवरदिगार तुम्हें उसके बारे में बता चुका है और वो खुद भी अपने मसाइब सुना चुकी है और अपनी बुराइयों को वाज़े कर चुकी है। दुनिया के पुजारियों की पहचान। दुनियादार अफराद सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं, जहां एक दूसरे पर भौंकता है और ताकत वाला कमजोर को खा जाता है और बड़ा छोटे को कुचल डालता है। ये सब जानवर हैं जिनमें बाज बंधे हुए हैं और बाज आवारा, जिन्होंने अपनी अक्लें गुम कर दी हैं और नामालूम रास्ते पर चल पड़े हैं। मसाइब की नाहमवार वादियों में बलाएं और आफतें चढ़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं, जहां ना कोई चरवाहा है जो उन्हें सीधे रास्ते पर रखकर चरा सके। दुनिया ने उन्हें गुमराही के रास्ते पर डाल दिया है और उनकी आंखें हिदायत के म्यार को नहीं देख सकती, और वो हैरत के आलम में सरकर्दा हैं और नेमतों में डूबे हुए हैं। दुनिया को अपना माबूद बना लिया है और वो उनसे खेल रही है और वो उससे खेल रहे हैं। अफसोस, उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी बिल्कुल फरामोश कर दी है। अनकरीब तारीकी छट जाएगी और काफिला मंजिल पर पहुंच जाएगा, और करीब है कि तेज रफ्तार अफराद अगले लोगों से मुल्हक हो जाएं।